अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीज़ादा। मुझे एक पुराना बॉलीवुड का बहुत ही पुराना गीत याद आ रहा है। मेरे वालिद साहब को बहुत पसंद था और वो गीत ये था कि ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। पाकिस्तानी सियासत का जो ड्रामा, जो फिल्म, जो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ चल रही है, वो तो चलती ही रहेगी। लेकिन गुज़श्ता एक आध दिन में, डेढ़ दिन में एक खासी इंटरेस्टिंग नई अछूती किस्म की डेवलपमेंट उस वक्त हुई जब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने, जो नवाज शरीफ साहब की साहिबजादी भी हैं, उन्होंने एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म को, जो लगता है PMLN का अपना ही प्लेटफॉर्म है, वी न्यूज़ में अमार मसूद साहब को एक इंटरव्यू दिया। और इस इंटरव्यू में, जिसके कुछ तकरीबन 15.5 मिनट का हमने स्क्रिप्ट, उसका फुटेज हमें देखने में मिल रही है सोशल मीडिया पे, उस 15.5 मिनट की बिल्कुल आउटसेट में अमार मसूद साहब ने उनसे एक बड़ा पॉइंटेड, ऐसा लगता था फरमाइशी क्वेश्चन पूछा कि आप क्या समझती हैं कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। अब जनरल फैज़ हमीद कौन है? जनरल फैज़ हमीद पाकिस्तान के ट्वाइस बिफोर DG इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, DG ISI रह चुके हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तो इसके जवाब में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने फौरी तौर पे कहा कि हाँ, मैंने तो उस वक्त भी अदालत के सामने उनका नाम लिया था जब वो DG ISI थे और मेरे पास तो उनके खिलाफ बड़ी एविडेंस है। वो एविडेंस उन्होंने क्या बताई? उन्होंने कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज रहे हैं, चीफ जस्टिस रहे हैं, जनाब शौकत सदीकी साहब, जिन्हें बाद में बरतरफ कर दिया गया था, निकालना पड़ा था उनको, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको निकाल दिया था, उनको जनरल फैज़ जो हैं मिलने गए थे और जनरल फैज़ ने वहाँ जाके उनको कहा था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो हैं उनको कन्विक्ट करवाना है। और वहाँ जो फिर उन्होंने कहा कि मतलब कोट किया उन्होंने एक तरह से जनाब शौकत सदीकी साहब को, कि जनरल फैज़ ने से उनसे शौकत सदीकी साहब ने सवाल पूछा कि आपको इतना एहतमाद क्यों है कि नवाज शरीफ और मरियम जो हैं वो कन्विक्ट हो जाएंगे, इनको सज़ा मिल जाएगी। तो उसमें जनरल फैज़ ने शौकत सदीकी साहब को अकॉर्डिंग टू मरियम ये कहा कि चूँकि हमने इसके ऊपर बहुत काम किया है, 2 साल हमने काम किया, मेहनत की है इसके ऊपर। तो फिर उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने इसी इंटरव्यू के अंदर ये भी कहा कि 2 साल पहले हमारी हुकूमत को गिराने पे मेहनत की, फिर 4 साल, पौने 4 साल जो है इमरान खान के साथ की हुकूमत को सपोर्ट करके मुल्क को, पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया, तो इनका कोर्ट मार्शल जो है वो ज़रूर होना चाहिए। अब ये एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। इसमें अमार मसूद साहब ने उनसे एक पॉइंटेड क्वेश्चन और भी पूछा। वैसे तो मैं शुरू में कह चुका हूँ कि इंटरव्यू किसी हद तक, यानी बहुत हद तक, इसकी एक फीलिंग थी, चूँकि हम भी इसी फील्ड के पुराने पापी हैं, कि ये कुछ फरमाइशी किस्म का इंटरव्यू था जिसमें आपने पहले ये डिसाइड किया हुआ होता है कि अच्छा फिर मुझसे ये भी पूछना, फिर मैं ये कहूँगी, फिर मुझसे ये पूछना, फिर अगला सवाल ये पूछना, फिर मुझे ये भी पूछना, फिर राइट से लेफ्ट से। तो कुछ उस किस्म की फीलिंग इसको देख के ज़रूर होती है। बहरहाल अमार मसूद साहब ने एक बड़ा बोल्ड किस्म का क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा कि जब शुरू में 2019 में, या जब भी नवाज शरीफ साहब ने गुजरावाला में एक बड़ी मशहूर तकरीर की थी, जो पाकिस्तानी तारीख़ की, उनका कहना यह था अमार मसूद साहब का कि पाकिस्तानी तारीख़ की बहुत बड़ी तारीख़ी उसकी एक अहमियत है, वहाँ नवाज शरीफ साहब ने जनरल फैज़ का भी नाम लिया था और जनरल कमर जावेद बाजवा का भी नाम लिया था कि इन दोनों ने मेरे साथ ये कुछ किया। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ जनरल फैज़ का नाम रह गया और जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उनका नाम लेना बंद हो गया। नाम उनका बड़ा, उन्होंने उर्दू का तकनीकी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मादूम हो गया उनका। और ये कहना ज़रूरी है कि अमार मसूद साहब बड़े पढ़े लिखे, एक लिटरेरी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है। शेर व शायरी, आर्ट, फ़नून लतीफ़ा, टेलीविज़न में तो वो खैर देर से ही आए हैं, लेकिन उनका एक अपना बैकग्राउंड है लिटरेचर के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि उनका नाम मादूम हो गया। उस पर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने भी वही टर्म इस्तेमाल की और उन्होंने कहा कि कोई नाम मादूम नहीं होता और चीज़ें जो हैं वो वापस आ जाती हैं। इशारा बड़ा वाज़ेह था कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि कमर जावेद बाजवा भी किसी इंक्वायरी या कोर्ट मार्शल से उनको टोटल तौर पर निजात नहीं मिल सकती और उनको भी माफ़ी जो है वो नहीं मिली। अब दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट एंड पोजीशन टेकन बाय मरियम नवाज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। क्वेश्चन ये उठता है कि मरियम नवाज साहिबा ने जो पोजीशन ली है इन दी सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2023, ये एक इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड पोजीशन है, ये किसी ब्रॉडर स्क्रिप्ट का हिस्सा है? क्या वो महज इमरान खान ने जो पोजीशन ली थी फरवरी के दूसरे हफ्ते में, अराउंड 9 एंड 10 फरवरी, वॉइस ऑफ अमेरिका के इंटरव्यू में, उसके ऊपर अपना एक काउंटर नैरेटिव शेप कर रही हैं जिसमें वो जनरल कमर जावेद बाजवा की बात नहीं कर रही, जनरल फैज़ हमीद की बात कर रही हैं, या ये एक ब्रॉडर स्क्रिप्ट है? बहरहाल जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि जब मरियम नवाज साहिबा ने ये बात की तो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब
राना सनाउल्लाह साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अखबारी नुमाइंदों और रिपोर्टर्स ने सवाल उठाया कि जनरल फैज़ के कोर्ट मार्शल का मरीम नवाज साहबा ने डिमांड किया। यह मुमकिन है कि सवाल पूछवाया गया हो, बिकॉज PMLN की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर स्क्रिप्टेड चीज़ें होती तो सबकी हैं, लेकिन PMLN में मैंने ये फील किया, मुझे नज़र आता है एज अ मीडिया पर्सन कि ये उनसर जो है बहुत ही ज़्यादा नुमाया आपको नज़र आता है। तो राना सनाउल्लाह साहब से सवाल पूछा गया कि मरीम ने तो कोर्ट मार्शल की बात की है, उस पर राना साहब ने अपनी मूँछों के पीछे स्माइलिंग बिहाइंड दी मॉस्टैशेस उन्होंने कहा, बड़ा उन्होंने एंजॉय किया। उन्होंने कहा कि देखें भाई, कोर्ट मार्शल तो वजारत दाखिला ने नहीं करना, कोर्ट मार्शल तो इदारा यानी फौज खुद ही कर सकता है। फिर कोई सवाल पूछा कि जनरल फैज़ हमीद और उनके भाई के असासों की कोई इन्वेस्टिगेशन की बात है, उन्होंने असासे बनाए हुए हैं, तो उस पर उनका कहना यह था कि वो इंक्वायरी तो ऑलरेडी FIA की हो रही है और अगर उसमें कोई पेशरफ्त होगी तो मैं आपको अलर्ट कर दूंगा। ये बात इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती है कि मरीम नवाज साहिबा की ये पोजीशन और ये स्टेटमेंट ठीक तकरीबन 4 हफ्ते के बाद नुमादार हुई है। 4 हफ्ते पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने जब वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ कम अज़ कम पाकिस्तान की आर्मी को एक इंटरनल इंक्वायरी जो है खुद से करनी चाहिए। उन्होंने कोर्ट मार्शल की इस्तेलाह या टर्म इस्तेमाल नहीं की, उन्होंने पोलाइट टर्म इस्तेमाल की कि उनको इंक्वायरी करनी चाहिए। लेकिन उसका बैकग्राउंड ये था कि उन्हीं दिनों में, उससे 2 या 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, उसी हफ्ते में, फरवरी के पहले हफ्ते में या सेकंड हफ्ते के शुरू में, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन जावेद चौधरी साहब का एक कॉलम छपा उर्दू के अंदर, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि उनकी जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ एक मुलाकात हुई है, जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनको ये एक्सप्लेन किया है सवाल जवाब में। उन्होंने उनसे सवाल पूछा जनरल बाजवा से कि आपने इमरान खान की हुकूमत को क्यों गिराया, जिसके जवाब में जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि हमने इमरान खान की हुकूमत को गिराया नहीं है, हमने उसे गिरने से रोका नहीं है, यानी हुकूमत गिर रही थी, हमने उसको बचाया नहीं। इस पर फिर जावेद चौधरी साहब का इस्तदलाल ये था काउंटर आर्गूमेंट में कि अगर आप पहले उनकी हुकूमत को बचाते रहे थे तो फिर आपने क्यों नहीं बचाया। उस पर कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा कि बिकॉज ये लोग डेंजरस थे, ख़तरनाक थे। फिर उन्होंने कुछ बातें कोट की कि किस तरह से मोहम्मद बिन सलमान के बारे में इमरान खान साहब ने उनको गाली निकाल दी पंजाबी में किसी चीज़ में, और PTI के किसी शख्स ने वो बात मोहम्मद बिन सलमान को बताई, और यूँ इमरान खान पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात के लिए ख़तरनाक थे। फिर उनकी इकनॉमिक पॉलिसी पर भी जनरल कमर जावेद बाजवा ने अकॉर्डिंग टू जावेद चौधरी साहब बड़ी तनकीद की, और ये भी कहा कि जब वो शौकत तरीन साहब को फाइनेंस मिनिस्टर लगा रहे थे तो मैंने उनको कहा कि शौकत तरीन तो अपना बैंक भी हैंडल नहीं कर सका, उसको कुछ भी नहीं पता, आप उसको ना लगाएं। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है कि जब इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रही थी तो जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मैं बहुत से लोगों के साथ गया, वहाँ हमाद अजहर भी थे, असद उमर भी थे, मैंने उनको कहा कि इमरान खान साहब आपकी जो पॉलिसी है इसके नतीजे में आप जो है डॉलर खर्च रहे हैं और रुपए में आप टैक्स कमा रहे हैं, और इसमें इमरान खान साहब का कहना था कि रेवेन्यू जो है बढ़ रहा है, जिस पे कमर जावेद बाजवा साहब ने अकॉर्डिंग टू जावेद चौधरी साहब उनको ये कहा कि ये तो आप रुपए में कमा रहे हैं रेवेन्यू और आपके डॉलर जो हैं वो लूज़ हो रहे हैं। मज़े की बात यह है कि कमर जावेद बाजवा साहब के होते हुए इसहाक डार साहब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर दोबारा बने, वही इसहाक डार साहब जिनको पहले कमर जावेद बाजवा साहब बहुत तनकीद का निशाना बना चुके थे, और इसहाक डार साहब ने भी आके जो है वही पॉलिसी इख्तियार की कि जिसमें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स के ऊपर उन्होंने शुरू में रेवेन्यू का इन्हिसार किया, लेकिन उस वक्त कमर जावेद बाजवा साहब ने उनको किसी तनकीद का निशाना नहीं बनाया। लेकिन ये तो चले एक डाइग्रेशन पॉइंट हो गया। अब ये बड़ी सीरीज ऑफ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बिकॉज जब मरीम नवाज साहिबा ने ये बात की और राना सनाउल्लाह साहब ने उसको बैकअप किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो इसके साथ ही चंद घंटों के बाद पाकिस्तान के इंतहाई प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन कामरान खान साहब, जो पहले दुनिया न्यूज़ में थे, जियो में थे और आजकल शायद एक्सप्रेस में चले गए, तो कामरान खान साहब ने एक ट्वीट किया जिसको अखबारी ख़बरों में बड़ी नुमायां तौर पर अखबार की जो खबरें छपी हैं उसके अंदर वो जो ट्वीट भी आपको मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके टेक्स्ट मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं फॉर्मर DGISI जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ, और फैज़ हमीद साहब ने उन्हें ये बात बताई है, 3 चीज़ें उनको बताई। एक तो ये कि 2017-18 का जिस टाइम पीरियड की मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा बात करती हैं कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को जनरल फैज़ ने गिराया और बड़ी मेहनत की, उस टाइम पीरियड में वो महज एक मेजर जनरल थे। अब जहन में रहे कि मेजर जनरल फ़ौज में तकरीबन 100 से ज़्यादा होते हैं, ग़ालिबन 100 से ज़्यादा 128 के इस तरह से मेजर जनरल फ़ौज में होते हैं। तो उनका कहना यह था कि मेजर जनरल जो है वो ज़ाहिर है एक फ़ौज के पूरे डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर के अंदर काम करता है। सेकेंड पॉइंट यह है कि मेजर जनरल जो भी चीज़ करता है वो तो एक ओवरऑल
ऑल आर्मी चीफ ही की मर्जी होती है, आर्मी चीफ ही की पॉलिसी होती है और सारे फैसले जो होते हैं वो आर्मी चीफ करते हैं। ये बहुत मीनिंगफुल कमेंट है जनरल फैज़ का, ये बहुत शरारती कमेंट है, बड़ा मिस्चीवस कमेंट है। और तीसरा कमेंट उनका यह था कि जो कुछ भी उस टाइम पीरियड में हुआ वो तो अदालतों के फैसलों के तहत हुआ, उसमें मतलब कोर्ट्स के डिसीजंस जो हैं उसकी रोशनी में तमाम फैसले हुए। अब जो सेकंड पॉइंट उनका, दोनों पॉइंट्स उनके बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं तो महज एक मेजर जनरल था और तमाम फैसले और डिसीजंस जो हैं वो आर्मी चीफ के होते हैं। इसमें जनरल फैज़ क्लियरली तौर पर इम्प्लीकेट कर रहे हैं जनरल बाजवा को कि अगर कोई ऐसी चीज़ हुई भी है, अगर आप ये समझते हैं कि कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के नतीजे में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को गिराया गया, तो फिर जाहिर है कि मेजर जनरल वो नहीं कर सकता, वो तो आर्मी चीफ की पॉलिसी होगी। ये उन्होंने वहाँ पे बात जो है वो जनरल बाजवा तक उन्होंने फेंक दी। अब एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसा कि आपने देखा कि अमार मसूद के साथ बात करते हुए मरीम नवाज साहिबा ने जिक्र तो ज़रूर कर दिया जनरल बाजवा का और उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछवाया। जो मुझे ये शक है, मेरा ये एनालिसिस है कि अमार मसूद साहब को कहा गया कि आपने फिर मुझसे ये सवाल भी पूछना है, लेकिन प्रिंसिपल थ्रस्ट उनकी इस स्टेज के ऊपर आपको जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ नज़र आती है। और अमार मसूद का जो क्वेश्चन है उसमें इस हद तक ज़रूर सदाकत है कि 2019 में दोनों ही जनरल्स का नाम लिया था नवाज शरीफ साहब ने, लेकिन उसके बाद फिर उसमें से मादूम हो गया, ख़त्म हो गया जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम, और टारगेट में रहे जनरल फैज़ हमीद, जो अब से कुछ महीनों कुछ हफ्तों पहले तक मसलसल जनरल फैज़ हमीद के ऊपर मरीम नवाज और PMLN के लीडर्स जो हैं नाम ले लेके खुल्लम खुल्ला उनके ऊपर हमले करते रहे। इवन एट अ टाइम जब वो DG ISI भी थे, जब वो कोर कमांडर पेशावर थे, जब वो भी आर्मी में थे, कोर कमांडर बहावलपुर थे, तो उनका नाम ले लेकर उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, टेलीविजन के प्रोग्राम्स के अंदर उनका नाम लिया गया। और ये भी बड़ी अचंभे की बात थी कि एक ऐसी भी स्टेज आई कि जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ थे, जनरल फैज़ कोर कमांडर थे, ये DG ISI थे, लेकिन ISPR ने बड़ी कमज़ोरी दिखाई। जनरल बाजवा को तो डिफेंड करने में ISPR बहुत आगे था हर चीज़ में, लेकिन जनरल फैज़ हमीद को ISPR ने डिफेंड नहीं किया, जिससे एक आम तासुर हुआ कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो आउट ऑफ फेवर हैं। और एक ज़माने में एक बड़ा मशहूर कमेंट भी आसिफ अली जरदारी साहब का सामने आया था जनरल फैज़ के ऊपर, बड़ी हमदर्दी का, बड़ा एक कॉन्डिसेंडिंग किस्म का कमेंट आया था, जिसका मतलब ये था कि जनरल फैज़ जो है वो तो बड़ी मुश्किल में है, वो फंस गया है बेचारा, इस तरह से। लेकिन ये सारी सूरत हाल सिर्फ मार्च के दूसरे हफ्ते में ही रूनुमा नहीं हुई है। 4 फरवरी को पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर इंटीरियर मिनिस्टर जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने इसी तरह से एक अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि दोनों जनरल्स, जनरल फैज़, जनरल कमर जावेद बाजवा आखिरी वक्त तक इमरान खान को सपोर्ट करते रहे, कोऑपरेट करते रहे, उसकी हुकूमत को बचाते रहे। ये बड़ी मानाखेज स्टेटमेंट थी। इसका बैकग्राउंड ये था कि उससे सिर्फ चंद दिन पहले मरीम नवाज साहिबा ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि हमारी तो हुकूमत ही 28 नवंबर के बाद आई, यानी जनरल बाजवा के रिटायर होने और चले जाने के बाद जब जनरल आसिम मुनीर आए हैं तो उसके बाद हमारी हुकूमत आई है। यहाँ पर उन्होंने एक तरह से आसिम मुनीर साहब को भी इम्प्लीकेट कर दिया कि वो हमारे इत्तेहादी हैं, और एक तरह से जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर भी उन्होंने एक अपने आप को डिस्टेंस किया उनके साथ, और ये एक ऐसे वक्त में किया जब जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान में इंतहाई गैर मकबूल हो चुके हुए थे। और अब जब ये सारी स्टेटमेंट्स और सारी पोजीशंस को हम देखते हैं तो फिर वही क्वेश्चन जहां से मैंने बात शुरू की थी वो हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, और वो क्वेश्चन ये है कि मरीम नवाज साहिबा महज टिट फॉर टैट कर रही हैं, इमरान खान की जो डिमांड है उसको काउंटर कर रही हैं जनरल फैज़ के ऊपर फोकस करके, या मरीम नवाज की जो पोजीशन है किसी ब्रॉडर स्क्रिप्ट, प्लान और साजिश या किसी मनसूबाबंदी का हिस्सा है। इसमें जो चीज़ इसको थोड़ा सा तकवीत देती है वो ये है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से एक दूसरा पैरेलल नैरेटिव भी सोशल मीडिया की गॉसिप मिल्स के ऊपर चल रहा है। और वो नैरेटिव क्या है? वो नैरेटिव ये है कि जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के करंट आर्मी चीफ, और उनकी कुलीग्स जो हैं वो महसूस करते हैं कि उनको इतनी इस वक्त अनपॉपुलैरिटी का सामना है अफवाज पाकिस्तान को, ये एस्टैब्लिशमेंट को, कि उनको कोई एस्केप गोट्स चाहिए। और एस्केप गोट्स में ये सोच हो रही है, कहीं पैदा हो रही है कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ दोनों के खिलाफ इंक्वायरीज खोल दी जाएं। अच्छा, इसको भी जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत गिराना तो चलें एक हो गया इल्ज़ाम, लेकिन जब 2019 के अंदर जनरल कमर जावेद बाजवा और नवाज शरीफ साहब के दरमियान एक डील हो गई, जो कहते हैं कि कमर जावेद बाजवा साहब के जो फादर इन लॉ है जनरल एजाज अमजद, उनका उसमें बड़ा कलीदी रोल रहा, तो उस डील के नतीजे में मरीम नवाज साहिबा को भी
पाकिस्तान से चले जाना था। खुद उनकी अपनी स्टेटमेंट्स भी टेलीविज़न के ऊपर हैं, जो टेलीविज़न चैनल्स दिखाते रहते हैं, जिसमें वो कहती हैं कि मुझे भी साथ जाना ही होगा, बिकॉज़ ये कैसे हो सकता है कि मेरे वालिद साहब जो हैं, नवाज़ शरीफ साहब, इतने बीमार हैं, मैं उनकी तीमारदारी करती हूँ, मैं ही उनका ख्याल रखती हूँ, मैं पाकिस्तान में रह जाऊँ, वो बाहर चले जाएँ तो इससे तो मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा, तो मुझे उनके साथ जाना ही पड़ेगा। और ज़ाहिर है कि मरीम नवाज़ साहिबा को ये अच्छी तरह से पता होगा, किसी और को पता हो ना हो, कि जब वो बाहर जाना चाहती थी और पूरी एक डील स्ट्राइक हो गई थी प्लेटलेट बारगेन के अंदर, तो नवाज शरीफ साहब तो जनरल बाजवा ने उसको एसेंट कर दिया हुआ था कि दोनों बाप बेटी बाहर चले जाएंगे। और जब रास्ता उसका रोका तो वो एक तरफ अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रोका, तो दूसरी तरफ से जनरल फैज़ थे जिन्होंने इस चीज़ पे जनरल बाजवा के साथ कोऑपरेट नहीं किया। तो जनरल फैज़ ने हुकूमत तो गिराई ना गिराई, यानी वो तो जनरल फैज़ की जो एक्सप्लेनेशन है कि मेजर जनरल अकेला हुकूमत कैसे गिरा सकता था, और फौज एक डिसिप्लिन के तहत कायम करती है, पॉलिसी और डिसीजन आर्मी चीफ के होते हैं, वहाँ तक तो जनरल फैज़ ज़रूर कवर होते हैं। लेकिन जहाँ वो कवर नहीं होते वो ये कि मरीम नवाज साहिबा को 2019 के अक्टूबर में जब पाकिस्तान से बाहर अपने वालिद साहब के साथ जाने की इजाज़त ना मिल सकी, तो डेफिनेटली तौर पे उसमें जनरल फैज़ का बड़ा कलीदी और फंडामेंटल रोल था। अब मैं बात ख़त्म करता हूँ मरीम नवाज साहिबा की जो ये इंतहाई मासूमाना ख्वाहिश है जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल करने की, जो पाकिस्तान के 2 दफ़ा DGISI रह चुके हैं और बहुत सी चीज़ों के राज उनके पास हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पिलर रहे हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के। ये जो मासूमाना ख्वाहिश है, इस पे मुझे कफ़ील आज़र अमरोही की वो रेख्ता याद आती है जो जगजीत और चित्रा ने गाई भी है गज़ल की फॉर्म में, जगजीत सिंह ने, और वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जिसका पहला जुमला या मिसरा ये है, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, और इसका उन्वान है ना जाने क्या हो। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे तुम इतनी परेशान क्यों हो, उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नज़र देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ, चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे फिक्रे भी कसे जाएंगे, लोग जालिम हैं हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, इनकी बातों का ज़रा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे, चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। यह मुमकिन है कि अंकल बाजवा जो हैं, अंकल कमर जावेद बाजवा, जिन्होंने मरीम नवाज और उनके वालिद साहब को डील दिलाई 2019 में, जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया, जिन्होंने शरीफ ख़ानदान को रिहेबिलिटेट किया, वो शायद मरीम नवाज साहिबा को इसी किस्म की कोई रेख्ता पढ़ के सुनाएं। बिकॉज फिर सवाल ये भी उठेगा कि नवाज शरीफ और कमर जावेद बाजवा के दरमियान 2019 के अंदर जो डील हुई रिहेबिलिटेट करने की शरीफ ख़ानदान को, वो डील क्या थी। और जो लोग कहते हैं कि जनरल एजाज अमजद ने कोई तकरीबन 100 दफ़ा 2019 और 20 में लंदन का सफ़र किया नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए, उसमें कितनी हकीकत है, तो बातें बहुत दूर तक चली जाएंगी। बहरहाल जो कुछ अब तक हमारे सामने आया है, मुझे नहीं लगता कि ये महज आइसोलेटेड एक्शन रिएक्शन हैं, ये कड़ियाँ हैं जो मिलती हैं, और हो सकता है कि अगले चंद दिनों में इस हवाले से मज़ीद चीज़ें हमारे सामने आएँ और ये भी एक फ़िल्म नई शुरू हो जाए। सो मच हो कि गॉसिप मिल ये भी कहती है कि जनरल नज़ीर अहमद भट्ट, जिन्हें अभी नैब का नया चेयरमैन लगाया गया आफ्ताब सुल्तान साहब के जाने के बाद, उनके मैंडेट के अंदर जहां इमरान खान और द फॉर्मर फर्स्ट लेडी के खिलाफ केसेस बनाना है, वहां उनके मैंडेट में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के खिलाफ केसेस बनाना भी उनके मैंडेट में शामिल है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब ये है कि मरीम नवाज में और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में एक किस्म की कोऑपरेशन हो रही है, एक नया नैरेटिव शेप करने के हवाले से, जिससे दोनों साइड जो हैं सियासी तौर पर फ़ायदा उठाना चाहती हैं। गॉसिप मिल ये भी कहती है कि जब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने, तो वन ऑफ द फर्स्ट इंक्वायरी जो उन्होंने ऑर्डर की, वो उन्होंने पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो फेंस है उस हवाले से उन्होंने एक इंक्वायरी ऑर्डर की, और उसमें खासी प्रोग्रेस जो है वो हो चुकी। अब तक ज़ाहिर है इतना ही हमें पता चला है गॉसिप मिल से, बहुत सी और भी इसमें चीज़ें हो सकता है कुछ दिनों में हमारे सामने आए।